सरकार को आपत्ति है कि अधिकारों पे कैसे बात हो रही है, क्योंकि अधिकारों पे बात होगी तो शिक्षा पे बात होगी, शिक्षा पे बात होगी तो सवाल होंगे, और सवाल का जवाब देना ये सरकार जरूरी नहीं समझती। लगातार इस तरीके के एजेंडे आपके सामने परोसती है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं, और जिस मीडिया पे आप आंख बंद कर भरोसा कर रहे हैं, जिन अखबारों को आप अपना हितैषी समझ रहे हैं, असल जिंदगी में वो आपके कट्टर दुश्मन है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, तस्वीर भारत की। आज हम बात करेंगे लेबर डे पर, और मध्य प्रदेश में जो दलितों के साथ हो रहा है वो बहुत ही भयानक है, और किस तरीके से बहुजन समाज के आरक्षण पे प्रहार किया जा रहा है। आप करते रहिए ताली थाली, आप करते रहिए भगवा चादर ओढ़कर राम का गुणगान, लेकिन आपके आरक्षण पे किस तरीके से सरकार उसको खत्म करने की लगातार साजिश रच रही है, वो शायद जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पहली बात करते हैं हम 1 मई को लेके। आज 1 मई है और लेबर डे के श्रम दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 14 से 15 घंटे के रूप में लोग काम करते थे, उसको घटाकर 8 घंटे कर दिया, और ये सब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। शायद बहुत लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि पहले लोग 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था, चाहे वो कोई भी नौकरी में हो, कोई भी मजदूर हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी समुदाय के व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड का हो। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक ऐसा कानून बनाया, और जो कि अब तक सरकारी संस्थाओं में, चाहे मजदूरी में, चाहे निजी कामों में, वो 8 घंटे काम करने पर लागू हो गया। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नेशनल दस्तक बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि उन्हीं की वजह से आज हम 8 घंटे की नौकरी कर पा रहे हैं, वरना हम भी मजदूरों की तरह लगातार 14 से 15 घंटे काम कर रहे होते, न शायद हम अपने काम कर भी रहे होते लेकिन हक अधिकारों की बात नहीं कर रहे होते। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, ई रामा पेरियार रामास्वामी की बात करें, साहू जी महाराज की बात करें, उन तमाम बहुजन आइकॉन्स की बात करें जिनका बहुजन समाज पे एक बहुत बड़ा कर्ज है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं होते तो शायद आज के दिन मजदूर दिवस का प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐतिहासिक दिन नहीं होता, क्योंकि समाज के उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो 14 से 15 घंटे तो काम करते थे लेकिन उनको 8 घंटे की नौकरी करने का जो प्रावधान किया वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। जो आज शायद हम अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो उन महापुरुषों की वजह से कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया हमारे हक अधिकारों को दिलाते हुए। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया ताकि समाज के उन बच्चों के लिए आवाज उठा सके जो समाज के हक अधिकारों से वंचित है, पीछे है, जो शिक्षा से वंचित है। लेकिन उनका एक एहसान के तौर पे बहुजन समाज को कर्जदार रहना चाहिए, और उनके जो बनाए हुए नियम है, उनका बनाया हुआ जो संविधान है, उस पर अमल करना चाहिए। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं होते तो शायद उनके बिना ये असंभव होता। तो इसलिए उनका बहुत बहुत मैं पर्सनल तौर पे उनका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने लेबर को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे राइट्स को लेकर हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स को लेकर हो, उन्होंने बहुत काम किए हैं। उन सब चीज़ों पर काम किए हैं जो बहुजन समाज बरसों से वंचित था, और आज भी उन अधिकारों से वो लगातार वंचित है। आप देख सकते हैं दूसरी वीडियो मध्य प्रदेश के, आप देख सकते हैं कि आज भी हमारे समाज में अधिकारों के बावजूद भी, संविधान इंप्लीमेंट के बाद भी बहुजन समाज की दशा क्या है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आज भी बहुजन समाज के साथ इस तरीके की बर्बरता होती है कि हमें सोचकर हैरानगी होती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बहुजन समाज की दशा ये है जिस समाज के लिए बाबा साहब ने लगातार मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। लेकिन बहुजन समाज आज भी ये बात नहीं समझ पा रहा है। बहुजन समाज तलवार लहरा रहा है, बहुजन समाज झंडा फहरा रहा है मस्जिदों पर, बहुजन समाज हिंदू राष्ट्र बना रहा है, बहुजन समाज भगवा चादर ओढ़कर अपने आप को क्षत्रिय, राजपूत, ना जाने क्या क्या घोषित करने में लगा है। और हालांकि वो कितना भी हिंदू हिंदू चिल्ला ले, लेकिन आपकी जिस कैटेगरी में आप पैदा हुए हैं, आपके धर्म बदलने से आपकी कैटेगरी नहीं बदल जाएगी, और आपको वो सवर्ण समाज जो है, वो मनुवादी समाज जो है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के गुना जगह से ये वीडियो आया है, और ये वीडियो कितना भावुक है, और शर्मिंदगी हो रही है इस वीडियो के बारे में बात करते हुए, क्योंकि 21वीं सदी में हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन देखिए
उस देश की स्थिति देखिए, और उस देश के राज्यों से क्या वीडियोस हमारे सामने आते हैं कि छोटी जाति के लोगों की शमशान घाट में भी जगह नहीं है। सोचिए, चबूतरे पे नहीं रखने दिया जा रहा है शमशान घाट में छोटी जाति के लोगों की बॉडी को। ये शर्मिंदगी भरा है, इस देश के लिए बेहद ज्यादा शर्मनाक है। हम बात तो करते हैं विश्व गुरु की, यूएनए की, यूके की, तमाम उस तरीके की कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे, मेक इन इंडिया, ये होगा वो होगा, लेकिन असल जिंदगी में क्या हो रहा है? असल जिंदगी में बहुजनों के हक अधिकारों की बात नहीं हो रही है। उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सोचिए, मध्य प्रदेश की ये वीडियो है, उनको तो अधिकारों के बारे में पता भी नहीं है। सोचिए, मरने के बाद भी बहुजन समाज को शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है, और आप किस हिंदू राष्ट्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप किस हिंदू राष्ट्र के बचाने को लेकर अपने बच्चों के हाथ में तलवार दे रहे हैं? आपके बच्चे के मरने के बाद भी उसको भी शमशान घाट में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी जाति बहुजन समाज से आती है। उसकी वो जाति, जिस जाति में वो पैदा हुआ है, उस जाति का शायद वो जो दंश है वो कभी नहीं जाएगा। वो जाति का जो अहंकार है मनुवादियों में, ब्राह्मणवादियों में, वो कभी खत्म नहीं होगा। सोचिए, आपका शेड्यूल कास्ट का अगर एसटी एससी माइनॉरिटी समाज के आईएएस की भी बात करते हैं, वो इतना मानसिक रूप से कमजोर है, इतना मानसिक रूप से डरा हुआ है कि वो अपने हक अधिकारों की बात नहीं कर सकता शिक्षित होते हुए। और यही अगर हम बात करें सवर्ण समाज में, यही बात करें हम मनुवादी लोगों की, तो वो उनका 6ठी क्लास का बच्चा भी और 55 साल के अगर बूढ़े की भी बात करें, तो दोनों की एक ही भाषा होती है कि हमें विजय करना है, हमें राज करना है, और हम शासक हैं इस देश के, और हम उच्च रहने के लिए पैदा हुए। सोचिए, ऐसी मानसिकता से हम कब निकल पाएंगे? ऐसी वीडियो देखकर भी अगर हमारी आंखें नहीं खुल रही है, तो हमें शर्म आनी चाहिए इंसान के रूप में पैदा होने में, क्योंकि जानवर भी अपने लिए अच्छा बुरा सोचने की क्षमता रखता है, लेकिन हम तो इंसान हैं। फिर भी हम अपने लिए नहीं सोच पा रहे कि संविधान को खत्म किया जा रहा है, अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, रोजगार को खत्म किया जा रहा है, प्लेट से रोटी गायब है, घर से बेटी गायब है, लेकिन आप सोते रहिए चादर तान कर, भगवा चादर तान कर, क्योंकि आरएसएस ने तैयारी कर ली है आपके अधिकारों को खत्म करने की। आरएसएस 2024 में भारतीय जनता पार्टी को फिर लेकर आएगी, और आज जो मैं बात कर रही हूं, शायद आने वाले समय में वो बात भी करने वाला कोई ना हो। जिस तरीके से बिहार में वेद प्रकाश के साथ हो रहा है, जो सवर्ण समाज के पत्रकार लालू के विरोध में खड़े थे, कल तक लालू प्रसाद का विरोध करते थे, आज वही लोग वेद प्रकाश का विरोध कर रहे हैं, और वही लोग आरजेडी के समर्थक बन गए हैं। सोचिए, उन लोगों को कितना डर है कम्युनिकेशन के डर से, कि बहुजन समाज में अगर कोई कम्युनिकेशन करने वाला खड़ा हो जाएगा, कोई वेद प्रकाश खड़ा हो जाएगा, कोई शंभू कुमार सिंह खड़ा हो जाएगा, कोई निधि रतन खड़ी हो जाएगी, तो इस देश की स्थिति क्या हो जाएगी? सोचिए, उनको डर लगता है कि कोई उनके हक अधिकारों पर बात कर रहा है। आप करते रहिए तमाम तरीके के चैनल खोल के गुणगान सरकार का, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को आपत्ति है कि अधिकारों पे कैसे बात हो रही है, क्योंकि अधिकारों पे बात होगी तो शिक्षा पे बात होगी, शिक्षा पे बात होगी तो सवाल होंगे, और सवाल का जवाब देना ये सरकार जरूरी नहीं समझती। लगातार इस तरीके के एजेंडे आपके सामने परोसती है, जिसमें आप फंसते चले जाते हैं, और जिस मीडिया पे आप आंख बंद कर भरोसा कर रहे हैं, जिन अखबारों को आप अपना हितैषी समझ रहे हैं, असल जिंदगी में वो आपके कट्टर दुश्मन है। वो आपकी बात नहीं लिख रहे हैं, आपके अधिकारों के प्रति आपकी जो दशा है, आपकी जो वंचित समाज की दशा है, उसके प्रति वो जहर उगल रहे हैं। सोचिए, किस तरीके की देश की स्थिति है कि मरने के बाद भी शमशान घाट में चबूतरे पे बॉडी नहीं रख सकते। ये कोई पहली वीडियो नहीं है। जिंदा रहते हुए आप मूछ नहीं रख सकते, मरने के बाद आप शमशान घाट में जगह नहीं मिलती, और बहुजन समाज से कोई महिला आती है तो उसका बलात्कार के बाद रातों रात उसको जला दिया जाता है। सोचिए, देश की ये स्थिति हो गई है। आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए, क्योंकि आपकी बात करने वाला बार बार कोई डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं आने वाले। आपकी बात करने के लिए बार बार समाज में सावित्रीबाई फूले नहीं आने वाली है। आपकी बात करने के लिए बार बार कोई शंभू कुमार सिंह नहीं पैदा होने वाला है। इसलिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया को एक्टिव करना पड़ेगा, और एकजुट होकर इस तानाशाह सरकार को बताना पड़ेगा कि बहुजन समाज कमजोर नहीं है।
बहुजन समाज की संख्या जो है उसके बलबूते पे ये सत्ता में गया और उसी सत्ता का मजा लेते हुए उसी 80% लोगों के हक अधिकारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा वीडियो आप देखिए किस तरीके से आरक्षण के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। आरक्षण के खिलाफ लोगों के प्रति किस तरीके का डर बिठाया जा रहा है कि आप अगर कोई धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि आप रिलीजन चेंज कर लेंगे, ये इसलिए हो रहा है कि आप हिंदू बने रहिए, आप भगवा झंडा लहराते रहिए, आप सरकार का गुणगान करते रहिए, आप राम राम चिल्लाते रहिए, लेकिन इससे आपको रोजी रोटी नहीं मिलने वाली है, इससे आपके बच्चों को अधिकार नहीं मिलने वाला है, ना आपके बच्चों को नौकरी मिलने वाली है। आप करते रहिए लगातार गुणगान, लेकिन आपके आरक्षण पे लगातार प्रहार हो रहा है। और अब तो सीधे तौर से इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। सोचिए, बाबा साहब ने पूरी जिंदगी लगा दी आरक्षण बहुजन समाज के लिए, अधिकारों के लिए, और एक साल भी नहीं लगा जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को पास करने में। सोचिए, ये अंतर होता है आपके लोगों की मानसिक गुलामी की वजह से। जो हमारे लोग हैं, जो संसद में बैठे हैं, वो हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं, उनको नींद कैसे आ जाती है, वो सो कैसे जाते हैं? अपने समाज के खिलाफ आवाज उठाकर, अपने समाज के खिलाफ काम कर कर वो चैन की नींद कैसे सो जा। कभी कभी हैरानगी होती है कि हम उसी देश में जी रहे हैं, हम कैसे बनेंगे विश्व गुरु, हम कैसे बनेंगे अमेरिका, हम कैसे हराएंगे चीन को, जिस देश में आरक्षण के खिलाफ जहर उगला जा रहा है कि आप अगर धर्म बदलेंगे तो आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये सिर्फ आरक्षण खत्म करने की साजिश नहीं, ये आपको मानसिक रूप से डराने की कोशिश है। जो परसों से गुलामी की जंजीरें आपके दिमाग और पैरों में बंधी है, वही लगातार बंधे रहने की कोशिश कर रही है ये सरकार और सरकार के चाटुकार लोग। और इसमें उतनी ही दोषी है मीडिया। मीडिया क्या कर रही है? सरकार जो परोस रही है उसको आगे वो फॉरवर्ड कर रही है, जनता के ऊपर एक पर्दा चढ़ा रही है, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। आप लोग सोते रहिए, आप लोग अपने बच्चे का भविष्य मत देखिए, आप लोग अपने लिए भी मत सोचिए, क्योंकि इस बार आपकी सीधा जान पर बात आई है। रोजी रोटी पर, रोजगार पर नहीं, जान पर बात आ रही है। जिंदा रहने को ही, सांस लेने को ही हम आजादी सोचेंगे। सोचिए, ये स्थिति होने वाली है आने वाले समय में। अगर आज आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप देखते रहिए न्यूज चैनल्स, आप देखते रहिए लगातार आज तक, तमाम वो चैनल्स जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके हितैषी बनकर आपके अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। आप करते रहिए मोदी जी का गुणगान, आप करते रहिए आरएसएस का झंडा, जाते रहिए अपने बच्चों को खाकी निक्कर पहनाकर भेजते रहिए शाखाओं में, लेकिन उससे क्या हासिल होगा? आपका बच्चा तो संघ का प्रमुख भी नहीं बन सकता, मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता। आपका बच्चा, सोचिए, उन अधिकारों से भी वंचित है। अगर आप शाखा में भी भेज रहे हैं तो आप बनाइए शाखा का, संघ का सचिव तो बनाइए, संघ का प्रमुख तो बनाइए, वो भी आपका बच्चा नहीं बन सकता है। सोचिए, धर्म के नाम पर भी आपके बच्चे को नीचे स्तर पर रखा जा रहा है, क्योंकि वो उस जाति में पैदा हुआ है। इसलिए अपनी जाति से उठकर, जो आजकल लोग चला रहे हैं ना ट्रेंड के, द ग्रेट चमार, द बहुजन समाज, फलाना ढिकना, इन सबसे ऊपर उठिए, क्योंकि हमें जातिवाद को खत्म करना है, ना कि उसको बढ़ाना है। क्योंकि जातिवाद जो है वह मनुवादियों की चाल है, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते थे कि हमें जातिवाद से ही निकलना है। जातिवाद की जंजीरें इस देश में तब तक मजबूत रहेंगी, तब तक हम मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे। इन सब चीजों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं या असहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो हमारे ऊपर कर्ज है, क्या हम उस कर्ज को वापस लौटा पा रहे हैं? क्या हम उन महापुरुषों के उम्मीदों पर खरे उतर पा रहे हैं? क्या हम अपने समाज के साथ, अपने साथ, अपने बच्चों के भविष्य के साथ धोखा तो नहीं कर रहे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।